दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलिंद्र गौतम मैं हूँ, यवतमान में हूँ जो कि नागपुर के पास ही पड़ता है। और यहाँ कंचन वीर जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें कि मूर्ति का अनावरण हुआ, जो कि गौतम बुद्ध की मूर्ति, विशालकाय मूर्ति जो वो मेरे पीछे ही है बिल्कुल। और पंचशील ध्वज जो है वो भी यहाँ पर फहराया गया और यहाँ पर भूमि पूजन भी हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी वृद्ध लोग हैं, विधवा जो लोग हैं, उनके लिए एक आश्रम यहाँ पर बन रहा है। और कंचन वीर जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आज का कार्यक्रम का करने का क्या उद्देश्य था और इसमें किन किन लोगों ने भागीदारी निभाई है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना ज़बरदस्त और शानदार कार्यक्रम किया, उसके लिए पहले तो आपको साधुवाद। आज का कार्यक्रम की क्या थीम थी और क्या क्या किया गया आप? सर्वप्रथम आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय। मैं कंचन वीर, विश्व शांति दूत फाउंडेशन और क्रांति ज्योति महिला बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र, इनकी तरफ से हमने एक प्रकल्प बनाया है जो कि वृद्ध और विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए और जो बच्चे हैं जो कि अनाथ परिवार से होते हैं और जो स्थलांतरित परिवार के होते हैं, तो उनके लिए हमने स्नेह आधार बनवाया। यानी कि जीवन में हर एक व्यक्ति को स्नेह की ज़रूरत होती है, आधार की ज़रूरत होती है, तभी हम इंसान जी पाते हैं। तो इसलिए हमने ये नाम देकर उन बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। और अभी कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं कि एक व्यक्ति गुजर जाने के बाद एक व्यक्ति अकेला पड़ गया, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों ने फिर उनको टिफ़िन शुरू कर दिए थे। तो बीच में क्या हुआ कि कोरोना बहुत ही बढ़ गया था, तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो इस ऐसे वक्त में उन लोगों के बहुत हाल हो गए खाने पीने के। तो सोचा कि इनको इकट्ठा अगर हम लाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तो उनको सहारा भी मिलेगा, हम देखरेख भी कर पाएंगे, सेवा शुश्रूषा भी कर पाएंगे और वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर ये लोग अपना मनोबल बढ़ाएंगे। तो इसलिए हमने ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए जिनको सच में ज़रूरत है उनके लिए वृद्धाश्रम का निर्माण किया हमने। हालांकि ये वृद्धाश्रम नाम नहीं दिया है, स्नेह आधार दिया है। वृद्ध माता पिता के लिए अपना हक का एक घर जी। हाँ, हक का एक घर, स्नेह आधार। तो जैसे कि आपने अभी आपको बताया कि क्रांतिवन बुद्धिज्म आरोग्य विहार केंद्र, तो बुद्धा के विचार हर व्यक्ति के जीवन के लिए एक आधार स्तंभ है। बुद्धा के विचार के बिना भारत का कोई भी इंसान, भारत का ही नहीं, एक विश्व का कोई भी इंसान नहीं जी पाता है, क्योंकि पंचशील का अगर पालन करेंगे तभी हम अच्छा जीवन सुखमय जी सकते हैं। तो इस कार्य में मुझे मेरी सहेलियाँ जो है मेरे पास में जो खड़ी है, यहाँ पर निर्मला आड़े जी है, मेरी 10वीं की सहेली है। बाजू में मेरी ज्योति मैडम है, वो टीचर है, मुख्याध्यापक है एक स्कूल में। और एक बाजू में है रजनी श्रीराम मैम, जो स्कूल का परीक्षण करती थी, पर्यवेक्षिका थी, अभी रिटायर हुई है। और उसके बाजू में है हमारे रत्नमाला मिसड़े मैडम, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम कर रही है, स्नेह आधार के प्रोजेक्ट में काम कर रही है हमारे साथ में। और जो पर्यटन क्रांतिवन पर्यटन बुद्धिज्म आरोग्य विहार केंद्र है, तो क्रांतिवन इसलिए नाम दिया है कि भारत की जो भी भूमि है वहाँ पर जो सैनिक होते हैं, रक्षा करते हैं, हमारी देश की संरक्षण करते हैं, तभी हम अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो जो वीर गति प्राप्त हो गए हैं उनके नाम से हम वृक्ष लगाकर यहाँ पर क्रांतिवन बनाएंगे। उसमें फल वृक्ष ज़्यादा हो गया और औषधियाँ होगी, जिससे कि हमारा पालन पोषण भी होगा और पर्यावरण का रक्षण भी होगा। आज आपने 2 वृक्ष लगाए हैं, वो कौन कौन से थे और उनका क्या महत्व है? हमने जो वृक्ष लगवाए हैं वो है एक कुशीनगर का और एक है सारनाथ का। जहाँ कुशीनगर है वह महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्धा का, तो वहाँ का एक वृक्ष लगवाया है हमने। और एक वृक्ष लगवाया है सारनाथ का, जहाँ तथागत बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को सर्वप्रथम पंचवर्गीय भिक्षु को बुद्ध धम्म दिया था, यानी धम्म प्रवचन चक्र वहाँ से शुरू हुआ था। तो वहाँ का एक वृक्ष लगवाया। आगे चलकर हम वैसे ही जैसे बुद्धा ने धम्म चक्र परिवर्तन किया है, उस तरह का स्टेचू लगवाकर वहाँ का उस लोगों को हम वहाँ पे स्टेचू लगवाकर हम वहाँ से लोगों को यहाँ पर आकर वो शांति का संदेश लेंगे, बुद्धा के बारे में जान सकेंगे। और बहुत सारे प्रशिक्षण हम शुरू करना चाह रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि हम 2006 से
आजू बाजू के जो गांव हैं, वहाँ के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं आगे बच्चे, तो उनको हमने यहाँ लाकर, इकट्ठा लाकर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, आर्मी भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शुरू किए थे 2006 से। तो हमारी थी कर्नल एकेडमी, एक कर्नल टैगी एकेडमी, उस माध्यम से हमने जो प्रशिक्षण दिए उसमें से 6,000 बच्चों को प्रशिक्षण दिए, तो उसमें से 2300 बच्चे लग चुके हैं अब तक, यानी कि 2006 से किसी भी राज्य में इतने बच्चे एक ज़िले में नहीं लग पाए हैं अभी तक, ये रिकॉर्ड किया है हमने। तो हम चाहते थे कि ऐसे ही हमारे कोरोना काल में 4 साथी गुजर गए, तो हम जैसे हार से गए थे, लेकिन हमने फिर से टीम बनाई और उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने मीटिंग करी, 2-3 बार ऑनलाइन मीटिंग की, फिर लीगली मीटिंग की, ठहराव लिया, फिर अकाउंट निकाले और अपने कार्य को गति देने के लिए आज का इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। आज के आयोजन में आपने पंचशील का भी यूज किया है, पंचशील झंडा भी फहराया गया है। जी जी जी। वो क्यों फहराया गया, उसका क्या उद्देश्य था? जैसे कि भारतीय जो घटना है, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो भारतीय घटना लिखी है, तो उस घटना का तत्व ही पंचशील पर आधारित है। जैसे कि जो समझो हिंसा करेगा तो वो उसे शिक्षा होगी, जो झूठ बोलेगा तो वो भी, उसे भी शिक्षा हो सकती है, जो व्यभिचार करेगा वो भी घटनानुसार इस जीवन में शिक्षा का पात्र होता है। और शिक्षा यानी शिक्षा का पात्र यानी कि उसे जेल हो सकती है। अच्छा, वो जुर्म, हाँ जुर्म। अकुशल कर्म बोलते हैं उसे। हाँ, अकुशल कर्म है वो। 5 कर्म अगर हम नहीं करते हैं जीवन में, तो अपना जीवन हम अच्छे से जी सकते हैं। तो भारतीय घटना का भी निर्माण इसी तत्वों पर हुई है, ताकि हमारा समाज जो है एक मिलजुल कर अच्छा समाज जीवन जी सके। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने इस 5 तत्वों पर, बुद्धा ने जो 5 पंचशील बताए हैं जीवन के लिए, वैसे तो अष्टशील भी है, दशशील भी है, लेकिन सर्वसाधारण जो लोग हैं पूरे भारत के, तो सारे लोग, तो उन लोगों को बुद्धा के पंचशील पर चलने के लिए ही वो दिए हैं। तो इसलिए हमने पंचशील ध्वज का पहले अनावरण किया है, ताकि उसमें से हम एक दिशा, यानी कि अपने कार्य की जो दिशा है उस तरफ ले जाए। इसलिए हमने पंचशील ध्वज का पहले अनावरण किया, फिर बोधि वृक्ष का रोपण किया, उसके बाद बुद्धा का जो स्टेचू हमने लगवाए हैं कांतिवन बुद्धिज्म आरोग्य विहार केंद्र में, हम इसकी शुरुआत करना चाहते थे, तो अच्छे विचारों से करना चाहते थे। इसलिए हमने बुद्धा का आज यहाँ पे 6 फीट का स्टेचू लगवाए हैं। तो ये पूरा यानी कि आधा हमें दान में मिला है, आधा हमने पे किया है इसके लिए। तो हम गुजारिश करते हैं कि इस तरह के हम अनेक देखावे करना चाहते हैं बुद्धा के जीवन पर, तो ऐसे जो दान दाते हैं वो अगर हमें डोनेट करते हैं, क्योंकि ये संस्था तो चलती है दान के रूप में, क्योंकि हम जो महिलाएं हैं हम कुछ अपना भी हिस्सा उसमें डालते रहते हैं, डोनेट करते रहते हैं, और बच्चों का पालन पोषण और ये काम जो खड़ा किया है हमने उसी माध्यम से किया है। और आपका जो संस्था है आपकी, उसका क्या नाम है और ये एड्रेस कहाँ पर पड़ता है जहाँ पर आपने ये भूमि पूजन किया है आज? आज का जो भूमि पूजन है ये गांव में है, जहाँ हमारी पहले स्कूल हुआ करती थी, लेकिन लाइन पानी की वजह से हमने वो स्कूल है तो शहर में लेकर गए हैं, ट्रांसफ़र करवा ली है। ये है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यवतमाल जिला है, यवतमाल जिले में नेर तहसील है, और नेर तहसील में मालखेड़ बुजुर्ग गाँव है, और यवतमाल अमरावती रोड पर है, लगकर है। तो यहाँ पे हमारा 3 एकड़ खेत है, तो उसमें हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, ताकि आने वाले क्षण में यहाँ पे विपश्यना केंद्र, ध्यान साधना केंद्र, रहने के लिए टेंट रहेंगे, स्विमिंग टैंक रहेगा, बहुत सारे वृक्ष रहेंगे, यानी कि पर्यावरण का रक्षण भी होगा, मन शांति के लिए भी यहाँ पे लोग आकर रह सकते हैं, और जो वृद्ध लोग हैं उनको भी सहारा मिलेगा, और बहुत सारे अनेक प्रशिक्षण भी यहाँ से शुरू होने वाले हैं। क्या ये जो सारे कार्य हैं आप अपने ही शहर में या गांव में करते हैं या कहीं और राज्यों में भी करते हैं? मैं तो अनेक राज्यों में जाती हूँ, जैसे कि मैं 95 से काम कर रही हूँ। तो महिला, पहले तो मैं विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए और गांव के पिछड़े लोगों के लिए काम करती थी। तो उस वक़्त हमें ध्यान में आया, हमें अनेक राज्यों में भेजा गया प्रशिक्षण के लिए। तो अनेक संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हूँ वैसे भी। तो अनेक विषयों पर लेकर हम अनेक राज्यों में भी काम करते हैं, और जो संस्था है आगे बढ़ना चाहते तो हम बोलते हैं उन्हें कि एक विषय लेकर आप आगे बढ़िए, ताकि उसमें आप अच्छा कार्य कर सको। जी, आपके साथ जितने भी ये साथी हैं, ये लोग क्या क्या काम करते हैं, और क्या आपके साथ ही रहते हैं ये हर वक्त? नहीं रह पाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बात करके कम्युनिकेशन करते हैं। जब भी उन्हें वक्त मिलता है, जैसे सैटरडे संडे को हम इकट्ठा आती है, मुझे टाइम मिला तो मैं भी जाती हूँ, उनको टाइम मिलता है तो वो भी आती है, और हम समझो 1 या 2 या 3 लोग मिलकर काम करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए कितनी
कठिनाइयों का आप लोगों को सबको सामना बहुत करना सारा, पड़ा? क्योंकि ये जो खेत है यहाँ पे ना तो लाइन की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। रात को हमने 12 बजे तक टेंट खड़ा कर दिया, तो रात भर लाइन नहीं आई, तो हमने जो मून लाइट थी उसमें ही पूरा काम कर लिया। फिर सुबह 4 बजे यानी कि घर गई, 4 बजे उठकर हम यहाँ आए, क्योंकि हमें लगा था कि लाइन आएगी तो पानी भरेंगे। फिर जैसे कि वो टैंक वाले को, पानी का जो टैंक होता है वो बुलाया, वो यहाँ तक आया तो फिर लाइन आ गई। फिर हमारे कर्मचारी बोले कि काहे खर्चा करते हो। तो इस तरह के तो बहुत सारे अभी तक तो बहुत सारे ये आए हैं हमें, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, यहाँ पे माहौल बन जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी जय भीम नमो बुद्धाय, आपको धन्यवाद। चलो सब मिल कर के कुछ ऐसा एक काम करें। आओ चलो सब मिल कर के कुछ ऐसा एक काम करें। पढ़ लिख कर के इस जीवन को मानवता के नाम करें, मानवता के नाम करें। मानवता है सबसे ऊपर, बुद्ध ने हमको बतलाया। मानवता है सबसे ऊपर, बुद्ध ने हमको बतलाया। पंचशील का पालन करना भी इस दुनिया को सिखलाया। पंचशील का पालन करना भी इस दुनिया को सिखलाया। पंचशील में जीवन सारा, उस पर अपना ध्यान करें। पंचशील में जीवन सारा, इस पर अपना ध्यान करें। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करें, मानवता के नाम करें। कबीर नानक हुए तर्कशील और रविदास से बहुज्ञानी। कबीर नानक हुए तर्कशील और रविदास से बहुज्ञानी। जो जान ले इन लोगों को होगा सबसे विज्ञानी। जो जान ले इन लोगों को होगा सबसे विज्ञानी। आडंबर और पाखंडों का मिल कर के संहार करे। आडंबर और पाखंडों का मिल कर के संहार करे। पढ़ लिख कर के इस जीवन को मानवता के नाम करे, मानवता के